Hello everyone, welcome to second part of the lesson, the summer of the beautiful white horse. Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it. तो यहाँ पर आराम यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली यानी कि परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं घोड़ा देख रहा था यानी मुझे घोड़ा दिखाई दे रहा था इतना शानदार, यद्यपि मुझे उसकी गंध भी आ रही थी यानी कि जो घोड़े की स्मेल होती है मैं उसकी स्मेल को अनुभव कर पा रहा था। सो लवली बड़ी अच्छी थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of the other members of our family. और मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि घोड़े को मेरे भाई जो मुराद है या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कुछ लेना देना है। इट मीन्स हम बहुत गरीब थे और हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम एक घोड़ा कभी ले सकते हैं या खरीद सकते हैं या उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं। एस्लीप और अवैक, एस्लीप और अवैक, नींद में या जगे हुए। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मोराद कुडंट हैव बोर्ड द हॉर्स। लेकिन मुझे इतना भी विश्वास था क्योंकि मैं इतना भी जानता था कि मेरा भाई जो मोराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बोट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। और लेकिन मुझे और इतना और भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने चोरी की होगी। इसके अलावा मतलब कि मैं ये भी विश्वास नहीं करता था कि उसने चोरी की होगी, तो फिर ये घोड़ा आया कहाँ से। एंड आई बिलीव ही हैड स्टोलन इट। तो मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि इसने चोरी भी की होगी। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि गैरोगेलियन परिवार का कोई भी सदस्य जो है चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर मीन्स घूरना। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। मैं पहले अपने भाई की तरफ घूरा और फिर मैंने घोड़े की तरफ घूरा। देयर वॉज अ पियर्स स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me and on the other frightened me। और फिर मैं दोनों की तरफ देखा तो दोनों में से एक प्रकार की जो है पवित्र स्थिरता यानी कि पवित्र जो स्टिलनेस थी उनमें और हास्यमता थी। एक और तो मुझे खुशी भी हो रही थी कि मुझे घोड़ा मिल गया था और दूसरी तरफ मेरा क्या था, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से घोड़ा लेकर आया है, चुराया है या क्या किया है। मोराद, आई सैड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मोराद से मैंने कहा तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। और खिड़की से बाहर छलांग लगाओ, वह बोला यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू वैन लीप आउट ऑफ द विंडो ही हैड, इफ यू वॉन्ट टू राइड। खिड़की से छलांग लगाओ अगर तुम्हें सवारी करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। यह तो बात सत्य हो चुकी थी कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चंस अबाउट इट, इसके बारे में और कोई भी शक नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और उसने मुझे उसकी सवारी करने के लिए बुलाने आया था। एज आई चूज, जैसा कि मुझे चुनना था कि मुझे सवारी करनी है या नहीं करनी। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same things as stealing something else। कि यहाँ पर जो है it was true then he was stolen the horse, there was no questions, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो ये कह रहा है कि well it seems to me stealing a horse for a ride was not same things as stealing something else। तो इस बात पर मुझे लगा कि सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना, ठीक है, स्टीलिंग अ हॉर्स टू राइड वॉज नॉट द सेम थिंग्स एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। तो सवारी के लिए घोड़ा चुराना
किसी अन्य चीज़ की चोरी के समान नहीं था। मतलब उसका मतलब ये था कि अगर हमें सवारी के लिए घोड़ा चुराया है तो इसमें ये चोरी नहीं मानी जाएगी। जैसा कि क्या है, सच एज मनी, कि जैसा कि पैसा है, पैसे की चोरी करना एक अलग बात है और सवारी के लिए घोड़े चुराना एक अलग बात है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। और जहाँ तक मैं जानता था शायद वह चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट if you were crazy about the horses the way of my cousin Morad and I were। और कहते हैं यदि आप में से घोड़े के लिए या मेरे यदि आप में घोड़े के यानी कि घोड़े के लिए मेरे भाई मुराद की तरह, मतलब कि क्रेजीपन होता, दीवानापन होता, क्लियर, यानी कि क्रेजीपन होता, पागलपन होता, तो वह चोरी नहीं थी। यानी कि उसको, जो मुराद है, उसको सवारी करने का इतना भूत सवार था कि शायद उसने वो घोड़ा किसी से सवारी करने के लिए चुरा लिया, तो ये एक चोरी नहीं मानी जाती। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। यानी कि जब तक यह चोरी नहीं मानी जाएगी, यानी कि जब तक यह चोरी नहीं मानी जाएगी, जब तक कि हम उस घोड़े को बेच न दें, जो कि मैं जानता था कि हम ऐसा करने वाले हम नहीं थे। ठीक है, कि यानी कि घोड़े की चोरी जब चोरी मानी जाएगी जब हम उसको बेच देंगे। अगर हम सवारी करके अगर उसको वहीं पे छोड़ देंगे तो चोरी नहीं मानी जाएगी। लेट मी पुट ऑन सेम क्लोथ्स आई सेड। ऑल राइट ही सेड, बट हरी। आई लिफ्ट इनटू माय क्लोथ्स। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad। उसके बाद कहता है कि let me put on my some clothes। I said, मुझे कुछ कपड़े तो पहन लेने दो। मैं बोला all right, ठीक है, जल्दी करो। okay, all right he said but hurry। उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। I leaped into my clothes। मैंने झटपट अपने कपड़े पहने और I jumped down the yard from the window and leaped up onto the horse and behind the cousin Murad। और मैंने खिड़की से बाहर नीचे आंगन की तरफ जो है जंप लगाया और फिर मैं कूदकर मुराद के पीछे घोड़े पर सवार हो गया। That year we lived and at the edge of town on the, कि हमने जो उस समय हम नगर की सीमा पर जो है ऑन वॉलनट एवेन्यू, तो हम उस नगर की सीमा वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे। ओके, एंड बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री वाइन यार्ड एंड ऑर्चर्ड एंड द इरिगेशन डीचीज एंड द कंट्री रोड्स। और क्या था कि हमारे घर के पीछे अंगूर के बाग थे, फलों के बाग थे, सिंचाई के लिए छोटे छोटे गड्ढे थे। ठीक है, डीचीज मीन्स है छोटे छोटे गड्ढे। ओके, सिंचाई के लिए छोटे छोटे गड्ढे थे और कुछ जो है कंट्री रोड्स, यानी कि कुछ देहाती सड़कें थी, गाँव की सड़कें थी। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot। और 3 मिनट से भी कम में हम लोग ओलिव एवेन्यू पहुंच गए थे और फिर घोड़े ने जो है क्या किया, बिगेन टू ट्रोट मीन्स भागना, और भागना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और जो हवा थी वह ताज़ी थी, सांस लेना हमें अच्छा लग रहा था बिल्कुल। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़े की दौड़ने की जो घोड़े का जो दौड़ने का जो मतलब कि दौड़ने का जो दौड़ रहा था वो बड़ा शानदार तरीके से दौड़ रहा था। रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कजिन मोराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग। और जो मोराद है, जो हमारे परिवार का सबसे पागल सदस्य माना जाता था, वह गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर। और मेरे कहने का मतलब है वो गरजने लगा। Every family has crazy streak in it somewhere, and my cousin Morad was considered the natural descendant of the crazy streak of our tribe। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि हमारे परिवार में ही एक जन्मजात सनकीपन होता था, पागलपन होता था, और मोराद जो कबीले में सनकीपन के अंश का स्वाभाविक वंश डिसेंडेंट माना जाता था कि भाई वास्तव में ये इसी परिवार का है और इसमें वास्तव में ये पागलपन है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोसरो, एन एनॉर्मस मैन विद a powerful head, a black hair, and the largest moustache, and in the sand। तो यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी मूछे वाला संजोकी वैली, अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल एंड सो इम्पेशंस दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम। यानी कि यहाँ पर जो बात बता रहे हैं कि इसी प्रकार से हमारे एक अंकल थे, ठीक है, जो हमारे परिवार में ही थे। अंकल हमारे चाचा खोसरो थे, जो भारी भारी ढील डोल वाले व्यक्ति थे, सर पर काले बाल थे और संजोकी वैली में सबसे बड़ी मूंछों वाले थे, ठीक है, सबसे बड़ी। एंड सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बड़े हिंसक प्रवृत्ति के थे, गुस्से वाले थे, इरिटेटेड थे, चिड़चिड़े थे, सो इम्पैशन दैट स्टॉप एनीवन, और क्या थे, चिड़चिड़े, बेसब्री इंसान थे, और दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वे किसी को भी अपनी दहाड़ से आगे बोलने नहीं देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और हमेशा क्या कहते हैं, नहीं बोलने देते थे, और हमेशा कहते इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। तो खोसरो जो है हमेशा एक लाइन बोलता था कि इस पर कोई ध्यान मत दो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो भी कोई बोलता चाहिए कि बात कैसी भी हो, लेकिन अंकल खोसरो क्या करते, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉज एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बस यही बोलते थे, चाहे सामने वाला कुछ भी बात कर रहा हो, बस वो तो यही बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वंस इट वॉज हिज ऑन सन, एक बार क्या हुआ कि उनका बेटा, क्या नाम था, वंस इट वॉज हिज ऑन सन अरक, अरक running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। तो एक बार क्या हुआ, उसका लड़का, उसका अपना बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों से परे, मतलब 8 मकान दौड़कर आया नाई की दुकान पर, जहाँ उसके पिताजी अपनी मूछें जो है ट्रिम्ड करवा रहे थे, ठीक ठाक करवा रहे थे। तो उसने बताया कि अपने घर में आग लग गई है, पापा अपने घर में आग लग गई। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और यह व्यक्ति खोसरो कुर्सी कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़ा, ठीक है, कुछ नहीं कहा, और सीधा कुर्सी पर सीधा बैठा और दहाड़ा। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू, इसमें कोई नुकसान नहीं है और इस पर ध्यान मत दो। यानी कि घर में आग लग गई, वो कह रहा है घर में आग लगी, कहते हैं इसमें कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का ये कह रहा है कि घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से, और उसने नाई को भी एक फटकार लगाई और कहा इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about, once he is on, sir, ये तो actually हो गया था। My cousin Morad was considered the natural descendant of this man। ओके, तो मेरा भाई जो मोराद है उसी का ही जो है एक स्वाभाविक वंशज माना जाता था, कंसिडर टू बी नेचुरल डिसेंडेंट, ऑल्दो मोराद फादर वो जोरब, ठीक है, हालांकि मोराद का पिताजी जोरब थे हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि बिल्कुल व्यावहारिक थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज अवर ट्राइब, इट वॉज अवर ट्राइब, और यह हमारे कबीले का हाल था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। तो यहाँ पर कहता है कि व्यक्ति किसी भी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मनोवृत्ति का भी जनक वही माना जाए। तो ऐसा उनका मानना था। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द स्पिरिट of our tribe had been from the beginning of the capricious and the vagrant, capricious and vagrant। तो यहाँ पर जो है हमारी जनजाति में शुरू से ही सनकी और खाना बदोश, वैग्रेंट खाना बदोश, ठीक है, और सनकीपन यानी कि
कैप्रिशियस जो है हमारे जाति में शुरू से ही रहा है। ऐसा कौन मानता है? आराम मानता है इसमें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करें।